अमूमन जब आप अपने शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो इस तरह का पेड़ों से घिरा इलाका होता है और वहाँ पे इस तरह से ये जो मेरे नीचे इस वक्त ज़मीन पर आप देख रहे हैं, पत्ते इस वक्त बिखरे हुए हैं। बहुत यूजुअल सीन होता है, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम आपको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ताज्जुब भरी चीज़ तब हो जाता है जब मैं आपसे कहूँ कि जो पेड़ हैं, जो इनसे नीचे गिर रहे पत्ते हैं या शाखाएं हैं, वो अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत हैं। और वो भी उस दौर में जब खाड़ी देश में इस वक्त युद्ध चल रहा हो और भारत में उसकी कभी जो गैस की कमी है वो महसूस की जा रही हो, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हो, सिलेंडर की एलपीजी सिलेंडर की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो, वहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये पत्ते अपने आप में ऊर्जा का बड़ा स्रोत बनकर निकल के आए हैं, उसका पूरा जो श्रेय है वो आईआईटी बॉम्बे और उनकी जो टीम है उनको जाता है। तो मैं आपको तस्वीरों के साथ इसकी शुरुआत करते हुए देख रहा हूँ। जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये जो एक पैलेट इसको बोलते हैं, बेसिकली कुछ भी नहीं है ये। यही जो पेड़ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनके गिरे जो पत्ते हैं, शाखाएं हैं, टहनियां हैं, उन सब से को जोड़कर ये पैलेट बनाया गया है। पैलेट से फिर ये पैलेट को इस तरह से यहाँ गैसीफायर में ले जाया जाता है और उसका अपना एक पूरा मैकेनिज्म है। मेरे साथ महाजनी सर हैं, संजय महाजनी, और संदीप जी हमारे साथ हैं। मैं पूरा प्रोसेस इन लोगों से समझने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं प्रोसेस उनसे समझ लूंगा। आइडिया कहाँ से आया संजय सर आपको? तो ये शुरुआत ऐसी हुई ना, ये कैंपस का जो वेस्ट है, आपने देखा होगा कैंपस बहुत ग्रीन कवर है, कैंपस में बहुत सारे पेड़ है। तो जो सूखे पत्ते हैं, ट्विग्स है, वो सब गिरते हैं ना एवरीडे। तो ये कैंपस क्लीन करने की तो ज़रूरत ही है। ये वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा काम होता है कैंपस में। तो मतलब ये बहुत साल से चलते आ रहा है। कैंपस में हम जो वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट करने के लिए कैंपस को बहुत अपना मैनेजमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो हमने ऐसे सोचा कि ये जो पत्ते हैं उसका एनीवे इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज उसमें एनर्जी है, उसमें ऊर्जा है। लेकिन क्या होता है, ये पत्ते जो होते हैं उसमें बहुत सारा मिट्टी विट्टी मिला हो रहता है, तो डायरेक्टली उसको बर्न करके फ़ायदा नहीं है, उससे पोल्यूशन और भी बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से ये हमने उसका गैसीफायर बनाया। और गैसीफायर इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, वो बहुत साल से करते आ रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा डर्टी फीड स्टॉक जो है ना, वो डर्टी फीड स्टॉक से गैस बनाना, उसके लिए जो गैसीफायर हमने डिज़ाइन किया है ना, वो थोड़ा चैलेंजिंग था। उसका माफ़ कीजिएगा, पहले वाले गैसीफायर वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते थे? अभी तो आप पैलेट इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के पैलेट्स का। पहले किस तरह के होते थे? मतलब लकड़ी पे चलते हैं, लकड़ी पे बहुत ही कम ऐश होता है। तो ये, और वैसे इंडस्ट्रियल स्केल पे तो बहुत सारे मतलब कोल पे चलते हैं, मतलब इंडस्ट्री में तो बहुत गैसीफायर वैसे चलते हैं। मतलब ये छोटे स्केल पे ऐसे डर्टी फीड स्टॉक पे गैसीफायर चलाना इतना इजी नहीं है। और वो कम्युनिटी कुकिंग के लिए यूज़ करना और भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कुक्स जो है होते हैं ना, उनको भी वो मतलब ऑपरेशनल कन्वीनियंस होना चाहिए। हाँ, तो इसकी वजह से आईआईटी ने मतलब मैनेजमेंट में बहुत ही उसमें सहकार्य किया है। हमारे यहाँ ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी हब है, उसका लिविंग लैब प्रोग्राम होता है। मतलब क्या है कि हमारे लैब में कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो उसको एक्चुअली फील्ड पे टेस्ट करने के लिए उसमें बहुत सारा फंडिंग होता है। तो ये गैश करके ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी हब है, उनसे हमको हेल्प हो गया और उसकी वजह से हमने ये फैसिलिटी बनाई और एक 1.5 साल वो चला रहा है। अब क्योंकि कोई भी नई चीज़ है ना, कम्युनिटी में डालना है तो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वो सब लोगों का स्टेक होल्डर जो होता है उनका सहयोग होना चाहिए, उनको कंफर्ट लेवल होनी चाहिए। और उसकी वजह से ये पहले 1 साल चलाया, अभी इसका सक्सेस हो गया, अभी हम उसको स्केल अप करके हॉस्टल में डाल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया मुझसे बात करने का। मेरे साथ संदीप कुमार हैं। संदीप, इस पैलेट में क्या जादू है और आपकी गैसीफायर उसको कैसे गैस में कन्वर्ट कर रहा है? दर्शकों को बहुत आसान भाषा में आप समझाइए, जिसको देखने वाला भारत का कोने कोने का व्यक्ति इस बात को समझ जाए। ये अगर हम इसको देखें, ये एक पैलेट है जो हमारे जो कैंपस के ही जो गार्डन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट यानी हमारे जो कैंपस में पत्ते गिरते हैं, ट्विग्स गिरते हैं, सूखे फूल हैं, वो जो पेड़ों से गिरते हैं। और हमारा करीब लगभग 500 एकड़ का कैंपस है और हम लगभग रोज़ 1.5 से 2 टन यहाँ पे इसको हमें गिरता है और कलेक्ट करते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट को इसका प्रबंधन करने के लिए, ये कचरा प्रबंधन करने के लिए साल में लगभग 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं और इसकी हम पूरी तरह से बचत कर पा रहे हैं। ये हमने पैलेट बनाया है। ये पैलेट एक्चुअली इसी जो पत्ते हैं, गार्डन वेस्ट हैं, उसको हमने पहले क्रश किया है और क्रश करने के बाद उसको डेंसीफाई किया है, जिसको एक पैलेट मशीन होती है, उसमें डेंसीफाई किया है। इस पैलेट में मिट्टी वगैरह निकालने के बाद भी अभी करीब 10% मिट्टी और बाकी ऐश जो है बायोमास में जो होता है लकड़ी में, वो उसमें रह जाता है।
ये गैसीफायर जो तकनीक है हमने जो IIT बॉम्बे ने जो इजाद की है, इसमें ये हाई ऐश बायोमास के साथ लगभग 10 से 15% जो बायोमास में ऐश है या मिट्टी है, वो इसमें आराम से हम मैनेज कर सकते हैं। इस गैसीफायर में अगर सीधी सा भाषा में समझें तो हमने इसमें जो सॉलिड फ्यूल है, यानी कि जो ठोस हमारा जो ईंधन है, उसे हमने गैस ईंधन में कन्वर्ट किया है। गैसीकरण प्रक्रिया है जिसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, उसे हम हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में और मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा एक तापीय प्रक्रिया है, यानी थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है। उसके बाद जो गैस आती है, वो गैस में ऊर्जा कम होती है कंपेयर टू अगर हम उसे LPG या फिर नेचुरल गैस के साथ अगर हम उसकी तुलना करें। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी था कि हमें एक ऐसा बर्नर बनाना जो बहुत ही अच्छे एफिशिएंट तरीके से बहुत ही अधिक तापमान के साथ हमें यहाँ पे गर्मी दे सके और ऊर्जा दे सके। तो अगर मैं कहूँ कि अगर हमारा एक LPG का बर्नर टिपिकली हम जो घरों में यूज़ करते हैं उसमें 55 से 60% हमारी उसमें एफिशिएंसी होती है, और इस पूरे गैसीफायर की भी एफिशिएंसी लगभग 55 से 60% ही है। और इसमें हमारा लगभग 1 किलो जो LPG है हम उसे रिप्लेस कर पाते हैं 3.5 किलो लगभग ये इस बायोमास पैलेट से, गार्डन वेस्ट से। तो अगर आप थोड़ा सा मुझे प्रोसेस आप बताइए, मैकेनिज्म, शुरुआती प्रक्रिया में इस पैलेट को मैं क्या सबसे पहले कहाँ करूँ? तो इस पैलेट में सबसे पहले पायरोलिसिस होता है। पायरोलिसिस में अब इसके जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से टूटते हैं, ब्रेक डाउन होता है अधिक तापमान पे, और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बढ़ते हैं। फिर हम थोड़ी सी उसमें ऑक्सीजन और हवा पास करते हैं, जितनी भी एक हवा चाहिए ऑक्सीजन इसको मशीन में डलता है। इस मशीन में ये देखिए, ये सबसे पहले मशीन है। इस हम नीचे से और ऊपर से पार्शियली यहाँ से हवा पास करते हैं, ठीक है, लेकिन हवा हम उतनी ही पास करते हैं जिसको इसके पूरे जलाने के लिए जो चाहिए उसकी सिर्फ 1/4। ठीक है। तो उससे इसको क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर गैसीफायर बोलते हैं, इसे गैसीफायर बोलते हैं। Okay. तो इसमें ऊपर में हमारा पायरोलिसिस होता है, फिर उससे जो वॉलेटाइल्स आते हैं, पायरोलिसिस जो भी गैस निकलती है उसे हम वॉलेटाइल्स बोलते हैं। वो वॉलेटाइल आके फिर हम जो इसमें थोड़ी सी हवा पास कर रहे हैं वो उसे जलाती है। लेकिन जो पायरोलिसिस में वॉलेटाइल के साथ साथ चारकोल भी बनता है, जो हमारा कट कोयला है, वो कट कोयला फिर उस जो हमारा जला हुआ वॉलेटाइल है जिसे CO2 और H2O बना, वो उसको हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग चारकोल, और जो कट कोयला है उसे रिड्यूस करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसमें जो प्रोड्यूसर गैस हमारी आती है, इसमें लगभग 18 से 20% हाइड्रोजन है, 18 से 20% कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 से 3% मीथेन गैस होती है, और वो इसको हमें ऊर्जा यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे ये जो बर्नर है, ये बर्नर डिज़ाइन है बहुत ही कम ऊर्जा वाली गैस के लिए, और इसका हमने पेटेंट लिया है, और इसमें हमने इंडस्ट्री के लिए भी डिज़ाइन किया है, और ये खाना पकाने के लिए, और इसके हमने दूसरे आश्रम स्कूल्स में भी IIT बॉम्बे की तरफ से इंस्टॉल हुए हैं, जिसमें अराउंड 400 स्टूडेंट्स जो आश्रम स्कूल है, ट्राइबल स्कूल्स, उसमें ये लगे हैं। तो इसमें जो तापमान आता है अराउंड 1000 से 1100 डिग्री टेम्परेचर आता है। एमिशन आपको एक LPG स्टव के पास खड़े होंगे वैसा ही यहाँ पे फील होता है। एमिशन बहुत ही कम है और एफिशिएंसी बहुत हाई है। तो गैस जो यहाँ बनी गैसीफायर में, ये इस पाइप के जरिए यहाँ बर्नर में गई, और ये बर्नर से फिर ये एक स्टीम जनरेटर है, ये स्टीम जनरेटर है जो स्टीम बनाता है। और इसके आगे का जो है सिस्टम वो हमें मार्केट में रेडिली मिलता है, जो कम्युनिटी किचन और बड़े हॉस्टल मेस के लिए मार्केट में मिलते हैं। तो ये स्टीम जो है वो यहाँ से फिर इस पाइप से बाहर की तरफ जा रही है। तो देखिए, ये जो चीज़ है हम आपको दिखाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, ये हरी भरी पत्तियाँ, ये कैसे ऊर्जा का स्रोत बनती हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ इस वक्त। हाँ, ये जो पाइप है, ये पाइप यहाँ किचन के अंदर जा रही है। हाँ, और ये पाइप यहाँ से निकला, ये यहाँ से, वो तो खैर उसका अच्छा, फ्लो वो गैस है, का ये चिमनी पाइप आ गया, ये पाइप है, यहाँ से इसको हमने इंसुलेशन दिया है। हाँ। और ये किचन के अंदर जाती है। अब हम अंदर जाके देखते हैं। आ जाइए। देखिए, ये पाइप है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार वहाँ दिखाएंगे आपको। और इस वक्त ये पाइप हम आपको, ये वो गैसीफायर का चैम्बर है जहाँ पे अभी हम आपको पूरा प्रोसेस समझा रहे थे। इस पाइप से वो स्टीम बना गैसीफायर की मदद से, और हम अंदर का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। हाँ, तो अब ये स्टीम यहाँ पे आ रही है रसोई के अंदर। स्टीम की जो पाइप है यहाँ पे आती है। हाँ, और ये हमारे 3 बर्तन हैं। अभी इसमें खाना पकाया है, हम शायद आधा घंटा देरी से
यहाँ पे क्योंकि सुबह 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 खाना सुबह का टाइम है। तो इसमें जो है यहाँ पे अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, यहाँ से स्टीम बाहर आती है। अच्छा, तो इसमें से जो भी डायरेक्ट कुकिंग के थ्रू हम चावल दाल बनाना, Okay. आलू बॉईल करना, ये सभी जैसे अभी देखेंगे ये चावल अभी अभी बना है, ये ये स्टीम से बना है उसी गैसीफायर की मदद से। स्टीम से बना है। ओके, ये और अंदर अभी आलू भी बॉईल हुआ है और इस बर्तन में हम दूध बॉईल करते हैं, अच्छा, जो इनडायरेक्ट हीटिंग के थ्रू इसमें दूध बॉईल अभी होता हो ही है। रहा है, नहीं हो चुका है, उन्होंने खाली कर दिया खाली है। कर दिया है। तो इसमें चावल दाल दूध बॉईल करना, चना राजमा बॉईल करना, आलू बॉईल करना, अंडा बॉईल करना, ये सभी प्रक्रिया यहाँ पे हो जाती है। तो इस कैंटीन का जो लगभग आधे से ज़्यादा जो एलपीजी की खपत है वो हमारे इस गैसीफायर बेस्ड कुकिंग सिस्टम पे आ जाती है। कितनी खपत होगी एलपीजी की यहाँ दिन की? दिन के यहाँ पे लगभग 2 सिलेंडर की खपत होती है, जिसमें से 1 सिलेंडर की बचत हो जाती है। तो मतलब एक सिलेंडर गैसीफायर की मदद से आप लोग यहाँ पे पहुँचा रहे हैं। साल में कितना खर्चा हो जाता होगा जो बचा रहे हैं आप? यहाँ पे अभी जो ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट, जैसा महाजनी सर ने कहा कि यहाँ पे एक लिविंग लैब के प्रोजेक्ट के थ्रू पिछले साल शुरू हुआ और हम लोग लगभग ये 15 महीने से चला रहे हैं। उसमें यहाँ पे रोज़ की लगभग 1000 रुपये की बचत है। रोज की 1000 रुपये। रुपये की बचत है, जिसमें यहाँ पे एक सिर्फ लंच बनता है। 3 महीने पहले हमने एक बड़े हॉस्टल में शुरू किया जहाँ पे 500 बच्चों का खाना बनता है और अभी हमारे और 6 हॉस्टल्स में लग रहा है, जिसमें हम पूरा का पूरा जो 1.5 टन का कचरा है हमारे कैंपस का वो पूरी तरह से उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। पूरे साल की हमारी बचत लगभग 50 लाख रुपए की एलपीजी की बचत होगी। आप यूं कह रहे हैं साल की 50 लाख की एलपीजी की बचत और 50 लाख रुपए का जो कचरा हर साल होता है, तो कुल मिला के 1 करोड़ मोटा मोटी तौर पे आप फायदा हो रहा है यहाँ पे। तो 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बचत है। इंस्टीट्यूट की 50 लाख और यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके मेस बिल में 50 लाख की बचत। इसका भविष्य क्या देखते हैं भारत के हिसाब से, खास तौर पे कई ग्रामीण इलाके हैं, या मैं और थोड़ा सा आपको कहूँ स्पेसिफिकली, मान लीजिए बस्तर गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित है, कि वहाँ पे पेड़ बहुत हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो यहाँ किस तरह का आप इसको आगे बाजार के तौर पे देखते हैं? हम इसे बहुत ही अच्छी इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक ऊर्जा सृजन का भी ये एक सोर्स है। एक इसी तरह का हमने प्रोजेक्ट किया था महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया में, जहाँ पे गांव के ही एक सेल्फ हेल्प वुमेन्स ग्रुप्स को ये जो पैलेट बनाने की, ये जो पैलेट्स हैं, ये पैलेट्स बनाने का जो काम था एक महिला वर्ग के हाथ में था, जहाँ पे 4 से 5 महिलाओं को रोज़गार मिला था और वो पैलेट बनाते थे। और वहाँ का जो ट्राइबल स्कूल था, जहाँ पे करीब 400 रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चे रहते थे, वहाँ पे से खाना बनता था। तो उसमें क्या है कि रोज़गार का भी सृजन होता है, साथ ही साथ जो आपका कचरा है वो भी उसका भी प्रबंधन होता है, साथ ही साथ आपकी जो ईंधन की बचत है। आज के समय में 1 किलो जो एलपीजी है वो 100 रुपये पर है, जो कमर्शियल स्केल पे हमें मिलता है। और ये जो हमारा कैंपस में हम बनाते हैं पैलेट, ये लगभग 5 रुपये 1 किलो में बन जाते। 1 किलो में 5 रुपये लगते हैं, लगभग 3.5 किलो में हमारे अगर पकड़े तो लगभग 18 रुपये। तो आज के समय हमें 82 रुपये की शुद्ध बचत है 1 किलो एलपीजी की इसमें। और साथ ही साथ अगर हम मार्केट से भी खरीदें, कई जगहों पे है कि पैलेट प्लांट लगाना, क्योंकि वो थोड़ा सा एक महंगा वो है। अगर एक बहुत ही बड़ा कैंपस पैलेट प्लांट लाना अपने आप में पहली बार है या इससे पहले ऑलरेडी? पैलेट प्लांट बहुत ही इवन आज के टाइम पे इसका बहुत ही अच्छा सप्लाई चेन भी है, क्योंकि जो इंडिया में एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट है वो इसका यूज़ करते हैं काफ़ी बायोमास पैलेट का, एक कचरा प्रबंधन इन्हीं पैलेट्स का अपने कोल पावर प्लांट में भी डालते हैं, 5% तक वो मिक्स करते हैं। तो लगभग हर जगह पे आपको ये पैलेट मार्केट में भी मिलते हैं, करीब 12 से 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर मैं मार्केट से भी खरीदूँ तो भी मैं 40 रुपये में मैं 100 रुपये के एलपीजी को रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी मेरे 60 रुपये की शुद्ध बचत है। तो जहाँ पे भी अगर जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं या ढाबे हैं या एक छोटा कॉलेज है, वहाँ पे ये आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिनके पास बड़ा कैंपस है, जैसे हमारा आईआईटी का है या कोई भी दूसरे पीएसयूज़ के हैं, दूसरे कंपनी के हैं, वहाँ पे अब उनका कचरा प्रबंधन भी हो जाता है और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। और एक लोकल इकोसिस्टम की तरह हम बना सकते हैं कि जहाँ पे 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में एक बड़ा पैलेट प्लांट हो और उस 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी जहाँ पे इस्तेमाल किए जा सके, चाहे वो स्कूल का मिड डे मील प्रोग्राम हो, चाहे वो कॉलेजेस का मेस का हो या कैंटीन हो, या फिर आपके जो ढाबे हैं और रेस्टोरेंट है वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो। तो इसमें क्या है, हम दोनों चीज़ देखते हैं कि एक तो इसमें बचत है, इसका जो कहते हैं कि जो पेबैक पीरियड है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे आईआईटी का अगर आप एग्जांपल लें, 2 साल से कम इसका पेबैक पीरियड है। अगर
जो इसका ढाबे वगैरह में लगेंगे, हमने कंपनी में लगाया था, उनका लगभग 3 से 4 महीने में पे बैक पीरियड हो गया था। अब कितना इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर है, लेकिन ये जो तकनीक है इससे हम सिर्फ बचत नहीं करते हैं, इससे हम CO2 एमिशन जो है वो हम बहुत ही हद तक कम करते हैं। सिर्फ हमारे कैंपस के इस पूरे प्रबंधन से हम लगभग 300 टन CO2 का जो एमिशन है वो हम कम कर सकेंगे। और आपका जो ये LPG का जो इंपोर्ट है, जो हमारे लिए आज एक सरदर्द बना हुआ है, वो हमारा दूर होता है। शुक्रिया मुझसे इसके फायदे हैं। शुक्रिया मुझसे बात करने का। संदीप इस वक्त आप हमारे साथ समझा रहे थे, आपको ये कैंटीन का नज़ारा, और ये वो पावर प्लांट जो गैसीफायर है, गैसीफायर से गैस बनी, उस गैस को फिर स्टीम में कन्वर्ट करके यहाँ पे लाया गया। और यहाँ पर जैसा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये दूध यहाँ पे थोड़ी देर बॉईल हुआ था, अभी फिलहाल इसको किया गया है। छोटे छोटे छेद नीचे अलग चीज़ के बर्तन यहाँ पे बनाए गए हैं। ये सिस्टम पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब उसको ये जो पैलेट्स हैं बना के उनके ज़रिए यहाँ पे लाया गया। ये इस तरह के हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएंगे। ये इस तरह के जो बर्तन होते हैं ये मार्केट में पहले से ही अवेलेबल हैं, और ये छोटे छोटे छेद हैं जिनसे स्टीम बाहर आती है, जिससे आलू बॉईल होना या चावल का बॉईल होना ये सब पॉसिबल हो पाता है। और एंड प्रोडक्ट के तौर पे आपको स्टीम से बने हुए ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं चावल, यहाँ पर ये स्टीम से इनको उबाला गया है। तो ये पूरा प्रोसेस उस दौर में जब भारत सहित पूरी दुनिया गैस की कमी से जूझ रही हो, वहाँ पर IIT बॉम्बे का ये आविष्कार अपने आप में बहुत ज़्यादा उपयोगी तौर पे निकल के आ रहा है। वो भी खास तौर पे तब जहाँ एक तरफ आप अपनी गैस की बचत कर रहे हैं, LPG गैस की बचत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप CO2 के इमर्जन के लिए भी एक प्रबंधन का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आसिफ सिद्दीकी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।